नगरपालिका द्वारा पुराने कचरा वाहनों के खराब हो जाने से 7.5 लाख रुपये प्रति कचरा वाहन की दर से 16 वाहन खरीदे जाने हैं, जिसकी पहली खेप में 4 वाहन 28 फरवरी को नगरपालिका पहुंचे थे, लेकिन वाहनों में लगे कचरा पेटी की गुणवत्ता की पोल खुल गई। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल लिल्हारे द्वारा इस मामले को मीडिया के सामने लाए जाने के बाद नगर पालिका ने इन चारों ही वाहनों की चाबी लेने के बाद चाबी वापस कर वाहनों को कंपनी भिजवा दिया। वहीं इस मामले में स्वच्छता नोडल अधिकारी की लापरवाही भी उजागर हुई है। बालाघाट नगर पालिका में इन दिनों सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उधारी की फिटकरी से पानी को स्वच्छ कर रही मुख्यालय की नगर पालिका पर यह सवाल क्या कम था कि एक बार फिर नगर पालिका पर कचरा वाहनों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नगरीय क्षेत्र में कचरा वाहनों की कमी और वाहनों में कचरा वाहनों की मांग के अनुरूप नगर पालिका द्वारा 7.5 लाख रुपये के प्रति वाहन खरीदी की गई, जिसमें 4 कचरा वाहन 28 फरवरी को बालाघाट नगर पालिका में आ भी गए थे, जिनकी चाबी को कंपनी द्वारा नगर पालिका को सौंप दिया गया। अभी कुछ ही समय बीता था कि नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया कर्मियों को बुलाकर नगर पालिका पहुंचे चारों नए वाहनों की पोल खोल दी। दरअसल जो 4 नए कचरा वाहन नगर पालिका में लाए गए थे, उसकी कचरा पेटी की गुणवत्ता पर परिषद में विपक्षी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल लिल्हारे ने सवाल खड़े करते हुए आम जनता की राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल लिल्हारे ने नए कचरा वाहन की कचरा पेटी बनाने में उपयोग की गई लोहे की चादर को पतला और टुकड़ों टुकड़ों को जोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में खरीदे गए वाहन में लगाई गई कचरा पेटी की चादर मोटी है, जिससे वो आज भी चल रही है, जबकि नए वाहन की चादर लोहे के टुकड़ों को काटकर बनाई गई है और काफी पतली है, जिससे ये वाहन 1 साल भी नहीं चलने वाले हैं। जो आम जनता की नगर पालिका को टैक्स के माध्यम से दिए जाने वाली राशि का दुरुपयोग है, जिसमें स्वच्छता नोडल अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। स्वच्छता नोडल अधिकारी की कार्यप्रणाली के कारण ही बालाघाट नगर पालिका स्वच्छता रैंक में पिछड़ गई है और आज जो कचरा वाहन नगर पालिका पहुंचे हैं, उसमें भी गुणवत्ता को कमजोर कर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें कांग्रेस मांग करती है कि ऐसे स्वच्छता नोडल अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। ये जो कचरा वाहन मंगाए गए हैं, ये हमारी परिषद में पास किया गया था कि भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर कचरा वाहन का आवंटन करना है। आज 4 गाड़ी आई है, इसके बाद और 8 गाड़ियाँ आनी है। ये 4 गाड़ी आई है भैया, इसमें 3 गाड़ियाँ के जो पार्ट्स होते हैं उसके चादर 10 टुकड़े 12 टुकड़ों को जोड़ करके चादर बनाई गई है, उसका पार्ट बनाया गया है। हम गीला कचरा सूखा कचरा इसमें लेंगे, ये 2 महीने में चादर ख़राब हो जाएगी, इसको 2 महीने बाद फिर ये गैरेज में देखेगी। ये कचरा वाहन जनता के टैक्स के पैसे से बुलाई गई है, तो क्वालिटी युक्त गाड़ी मंगाना था, इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। कोई क्वालिटी इसमें मेंटेनेंस नहीं की गई है। तीनों गाड़ी डैमेज है, तीनों गाड़ी नीचे की भी चादर पार्ट्स में है और एक में तो ये इस वाली में 30-40 टुकड़ों से जोड़ करके एक चादर बनाई गई है। 2012 में मंगाई गई हमारी गाड़ी आज तक चल रही है, उसके चादर के गेज मोटे हैं, ये पतले गेज की चादर मंगाई गई है। इसमें सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। हमारे जो सफाई कर्मी कचरा लेते हैं उनका कभी भी हाथ कट जाएगा और इनकी कोई क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं की गई है। टोटल भ्रष्टाचार किया गया है इसमें। ये हमारे जनता की सुविधा के लिए मंगाई गई गाड़ी है और उन्हीं के पैसे से है, तो हम ऐसा इनका भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये 6 महीने बाद गैरेज में दिखेगी गाड़ियाँ। ये जो हमारी क्रियान्वयन एजेंसी है, इसका जो नोडल अधिकारी है, इसको जो मंगाने में जिस अधिकारी ने ये पूरी भूमिका निभाई है, मेरा प्रश्न चिन्ह उस पर है कि गाड़ी आने के पहले उन्होंने गाड़ी चेक क्यों नहीं की है। अब क्या ये गाड़ियों में फॉल्ट निकल गया है, कमी पाई गई है, ये गाड़ी वापस करेंगे और ये गाड़ी तो हम चलने नहीं देंगे शहर में। मैंने नोडल अधिकारी को फ़ोन लगाया था, गाड़ियों की वस्तु स्थिति बता दिया। उनने बोले कि मैंने अभी हैंडवर्क नहीं ली हूँ, गाड़ी चेक करूँगी, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूँगी। मैंने बोला हूँ कि वो जनता के टैक्स के पैसे से गाड़ी आई है, आप उसका पूरी क्वालिटी का ध्यान रखिए। हालांकि बयान में तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक चर्चा में स्वच्छता नोडल अधिकारी ने खुद इसे स्वीकार किया है कि कचरा वाहन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि वाहनों को हमने हैंडओवर नहीं किया था, जिसे अब वापस भिजवा दिया गया है। सूत्रों की माने तो 29 फरवरी को ही नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड में कचरा वाहनों का आवंटन होना था, लेकिन इससे पहले कि कचरा वाहन आवंटित होते, कचरा वाहन गुणवत्ता को लेकर दायरे में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोल लिल्हारे ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद नगर पालिका ने वाहनों को वापस भिजवा दिया है। इस मामले में
नगर पालिका सीएमओ बालाघाट निशांत श्रीवास्तव का कहना है कि मेरी जानकारी में ये मामला अभी आया है। कचरा वाहन की बॉडी में जो 1 गेज का चादर लगना था, उसके स्थान पर 4 और 8 इंच के टुकड़े लगाए गए हैं, जिसकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया ही खराब दिखाई देने पर वाहनों को वापस लौटा दिया गया है। इन 4 वाहनों के बाद 12 वाहन और आने हैं। हम पूरे गुणवत्ता में वाहन लेंगे। इसमें स्वच्छता नोडल अधिकारी की लापरवाही है, जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। मेरी जानकारी में अभी आया है मामला। उसमें जो गाड़ियाँ आई थी उसके अंदर का जो बॉडी है उसमें 1 गेज का चादर लगना चाहिए। उसको टुकड़ों में 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच के लगाए गए थे, उनको वेल्डिंग किया गया था। तो वो हमने देखा उसको और तुरंत गाड़ियों को वापस कर दिया है। गाड़ी हैंडओवर नहीं ली है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको वापस करके हम सही गाड़ियाँ लेंगे। सर, बार-बार नोडल अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें पहले गाड़ी देख के बुलवानी थी यहाँ। क्या लगता है उन्होंने देखा नहीं था या फिर अनजाने में? हाँ, ये निस्संदेह उनकी लापरवाही है। उसके लिए मैं उनको ऐसे जारी करूँगा कि कैसी लापरवाही है, क्योंकि 7.5 लाख की पर हेड गाड़ी है और इसके अलावा 4 के बाद 12 गाड़ियाँ और बुलाई जानी है। तो हम निश्चित तौर पर अच्छी गाड़ियाँ लेंगे और अच्छी गाड़ियाँ आएंगी तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे।